मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान के तहत बेटियों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है। सरकार के वादों के बावजूद कुछ स्थानों पर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। ताजा मामला सागर जिले के शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय डिग्री कॉलेज का है, जहां की छात्राओं को शुल्क पोर्टल बंद होने के कारण परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार महाविद्यालय द्वारा शुल्क पोर्टल की अंतिम तिथि से एक दिन पहले ही छात्रों को फीस जमा करने की सूचना दी गई थी। छात्राओं का कहना है कि तकनीकी समस्याओं के कारण वे समय पर फीस जमा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें आगामी परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिल रहा है। छात्राओं ने इस मुद्दे को लेकर महाविद्यालय के प्रिंसिपल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इसे छात्राओं की गलती बताते हुए कोई मदद नहीं की। इसके बाद छात्राएं 8:30 बजे से मोतीनगर स्थित पद्माकर सभागार के बाहर मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन कुछ कारणों से मंत्री उपस्थित नहीं हो सके। इसके बाद सागर विधायक शैलेंद्र जैन वहां पहुंचे, जहां छात्राओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए शुल्क पोर्टल खोलने की मांग की। विधायक शैलेंद्र जैन ने छात्राओं को आश्वासन देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री से बात की जाएगी और जल्द ही समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। ये घटना सागर जिले के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से संबंधित शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय डिग्री कॉलेज की छात्राओं के साथ घटित हुई है। अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देश पर यूनिवर्सिटी द्वारा शुल्क पोर्टल खोला जाएगा, और अगर इन छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आशीष तिवारी की रिपोर्ट। मैं किस लिए आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए? मेरा नाम आभा विश्वकर्मा है और जो फीस पोर्टल से रिलेटेड जो इशू हुआ है उसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो आज शिक्षा मंत्री जी हैं वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ आ नहीं पाए। तो इस वजह से यहाँ के जो विधायक जी हैं उन लोगों को हमने एक ज्ञापन दिया है, तो उन लोगों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो हमारा काम करवाएंगे। कितने बजे से आप लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं? जो 8:30-9 बजे के समथिंग हम लोग आ गए थे यहाँ। क्या आश्वासन मिला? यही आश्वासन मिला है कि वो बात करेंगे और अगर पॉसिबल होगा तो वो लिंक खुलवाएंगे भी। कॉलेज प्रबंधन क्या कहते हैं? कॉलेज वालों का कहना ये है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है और उन लोगों ने अपने साइड से जितना प्रयास कर सकते थे वो सब किया है। अब उनका कहना है कि अगले साल आप प्रयास करें। यानी कि फीस यदि नहीं भर पाई तो आप आगे परीक्षा नहीं दे पा रही है? नहीं। शिक्षा मंत्री से क्या अपील है? शिक्षा मंत्री से यही अपील है कि पोर्टल भले एक दिन के लिए खोले लेकिन खुल जाए। लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुई थी बच्चियाँ, क्या विषय था कि ये आवेदन लेकर आज आप लोग विधायक जी से मिलने आए? शुल्क पोर्टल से रिलेटेड हमारा विषय है। हमारी सब बच्चों की एडमिशन फ़ीस नहीं भरी जा रही है और शुल्क पोर्टल बंद हो गया है, तो उसी समस्या को लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? सब डिग्री कॉलेज की छात्राएं हैं सर। तो यहाँ क्यों आई आप? यहाँ पे हमें कल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो उनसे हम अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करने आए थे, लेकिन अभी में वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो क्या कॉलेज में आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा? कॉलेज में आपने बात नहीं की? सर कॉलेज में बहुत बार बात कर चुके हैं, अकेले जाकर भी बात की, सबने एकत्र होकर भी बात की है, लेकिन वहाँ पे हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी कर सकते हैं हायर एजुकेशन वाले कर सकते हैं, हम सिर्फ कंप्लेंट डाल सकते हैं। कब आप लोगों को यह पता पड़ा कि अब आगे आप लोगों की परीक्षाएँ नहीं हो पाएंगी यदि आप लोगों ने फीस नहीं भरी? सर 6 जनवरी को हमें ये चीज़ पता चली थी कि हमारा पोर्टल बंद हो गया है, इसलिए अब हमारी एडमिशन फ़ीस नहीं भरी जाएगी और अगले साल तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री जी से क्या अपील करना चाहते हैं? सर हम शिक्षा मंत्री जी से, शासन से, सबसे यही मांग करते हैं कि हमारा शुल्क पोर्टल ओपन कराने की कृपा करें, ताकि हम जो 500 के समथिंग लड़कियां हैं सबकी फ़ीस भर सके और किसी का भी एक साल ख़राब ना हो। कब से बंद है पोर्टल? लगभग पोर्टल सर 3 जनवरी से बंद है। अभी तक चालू ही नहीं? नहीं। इसकी आपने कॉलेज प्रबंधक से बात की थी? जी बात की थी, वहाँ से हमें हर जगह से आश्वासन ही मिला है कि हो सकता है, कुछ चांसेस हैं कि खुले, अगर नहीं खुलता है तो फिर अगले साल आना, यही रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अब आपकी साल बर्बाद होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, सबका ये है कि तुम लोगों की गलती है, लापरवाही है, इसलिए तुम लोगों ने अपनी फ़ीस नहीं भरी है। लेकिन आप बात मानिए हमारी सर कि तकनीकी समस्या और गलत इन्फॉर्मेशन के कारण हम सभी बच्चे इतने रह गए हैं। लगभग कितने स्टूडेंट होंगे आप लोग? सर 250 से 300 हमारे कांटेक्ट में हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये चीज़ पता नहीं है कि उनका एडमिशन ही नहीं हुआ है। तो क्या आप लोगों की जो भी कॉलेज रहते हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी नहीं मिल पाती आप लोगों को? उनका ये है कि हमारी जो लिंक है, वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन लो, लेकिन वेबसाइट पे ऐसी कोई नोटिफिकेशंस तो आती नहीं है, तो जब अपन ओपन करेंगे तभी पता चल पाएगा। और 2 जनवरी को हमारे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था कि ये फ़ीस भरवाना अनिवार्य है,
लेकिन 3 तारीख को बंद हो गया था पोर्टल। और उसके पहले भी हमने बहुत बार संपर्क किया है कॉलेज से, लेकिन हमारी लिंक ओपन नहीं हो रही थी और हमें ये आश्वासन दिया गया कि रिजल्ट आने के बाद आप एक बार कोशिश कर लेना। रिजल्ट हमें दिया है जनवरी के लास्ट में और बंद हुई है, हमारा जो पोर्टल बंद हुआ है वो 3 जनवरी को बंद हुआ है। क्या शुभ नाम है आपका? क्या सर? क्या नाम शुभ नाम है आपका? अंजलि पटेल। आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे? सर हम लोग फीस से रिलेटेड खड़े हुए हैं यहाँ पे। 530 वाली एडमिशन फीस जमा नहीं हुई हम लोगों की, तो प्रॉब्लम आ रही है परीक्षा देने में। अच्छा, कितने दिन हो चुके, कब आप लोगों को जानकारी मिली है कि फीस नहीं भरी जा रही? 3 जनवरी को। कॉलेज प्रबंधन से बात की थी क्या? हाँ बात की थी, यही बोल रहे हैं हो सकता है तो करवा देंगे, नहीं तो 1% चांस है, नहीं तो अगले साल आना तो कर लेना। शिक्षा मंत्री जी से क्या अपील करना चाहती हैं आप? यही कहेंगे कि पोर्टल ओपन करवा दो। क्या सब नाम लिखती हैं? अंशु यादव, किस कक्षा में है? 3rd ईयर BSc 3rd ईयर, कौन से कॉलेज में? गर्ल्स डिग्री कॉलेज।